तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो दोस्तों आज हम 2.1 यूनिट 2.1 को हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा ये आएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी और पॉलीमेलिस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आज हम 2.1 इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों लोकोमोटर डिसेबिलिटी 2.1 में कहा गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी पॉलीमेलिस्टिक सेरेब्रल पॉल्सी। इसके बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इसके विस्तार से समझेंगे और इसके अंदर वाली जो क्या कहा गया, इसकी मीनिंग और उसके सभी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि सही मायनों में लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होना। यानी मतलब जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, यानी जो हमें परेशानी होती है ना, परेशानी, दिक्कत, उसे बोलते हैं लोकोमोटर विकलांगता, ठीक है। ये हमारे यानी पैरों में डिसेबिलिटी, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये पैरों में डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगताओं के तौर पर लिया जाता है। ये व्यक्ति के चलने फिरने, जैसे चलना, उठना, हाथ में कुछ पकड़ना आदि में समस्या पैदा होना, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी को दर्शाता है। कहा जाए दोस्तों कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होना, परेशानी होना, या चलने फिरने या किसी चीज़ को उठाने, पकड़ना, कुछ मतलब जो भी क्रिया करते हैं, जो हमारी अक्षमता होती है, किसी वस्तु को हम उठाने में हमें सक्षम ना हो पाना, अक्षम होना, उसे बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या कहा गया दोस्तों, आगे देखते हैं। लोकोमोटर शब्द लोको का अर्थ होता है एक स्थान से, और मोटिव्स का अर्थ होता है गति के कारण, ठीक है। मतलब लोकोमोटर दो शब्दों से बना है लैटिन भाषा के। लोको मतलब होता है एक स्थान से, और मोटिव्स का अर्थ होता है गति के कारण, ठीक है, गति के कारण। इसका अर्थ हो गया गमन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना। इस प्रकार लोकोमोटर विकलांगता एक स्थान से दूसरे स्थान में जो आने जाने में जो बाधा उत्पन्न करती है, उसे बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तिगत रूप से और वस्तुओं के चलने से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने की एक व्यक्ति की अक्षमता और मस्कुलो स्केलेटल और या तंत्रिका तंत्र के कुष्ठों के परिणाम को निष्पादित करते हुए परिणाम ऐसी अक्षमता को लोकोमोटर डिसेबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। जन्मजात और अधिग्रहिता के दुख के कारण, क्या कहा गया दोस्तों, जन्मजात और दुख के कारण, अधिग्रहिता दुख इन्हीं दो रूपों के सामान्य कारणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जन्मजात और विकासात्मक सामान्य उदाहरण है सेरेब्रल पल्सी और CTEV मेनिंगोसेले, ठीक है। माइलोसेल फोकोमेलिया कूल्हे की जन्मजात अवस्था को अधिग्रहिता विकलांगता के कारण को निम्नलिखित जैकेटों में रखा जाता है। संक्रामक और दर्दनाक। संक्रामक वाले रीढ़ या अन्य जोड़ों को तत्पेदिक, पुरानी ऑस्टोमाइलिस्टिक, सेप्टिक गठिया, तीव्र पोलियोमाइलिस्टिक्स, GB सिंड्रोम, कुष्ठ रोग, एंटीसिमिया, मतलब ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो आती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिसमें ये जो दिखाया गया है उदाहरण में सेरेब्रल पॉल्सी में ये सारी चीज़ को दर्शाया गया दोस्तों, ठीक है। ये सारे वस्तुओं को दर्शाया गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर दर्शाया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा था लोकोमोटर डिसेबिलिटी,
हमने पढ़ा था लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अब हमारा आता है सीपी, मतलब सेरेब्रल पॉल्सी। इसे बोलते हैं मस्तिष्कीय या प्रमस्तिष्कीय भी बोल सकते हैं, प्रमस्तिष्कीय, ठीक है, प्रमस्तिष्कीय भी इसे बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या मस्तिष्कीय पक्षाघात, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क पक्षाघात में क्या होता है, ये सेरेब्रल पॉल्सी होता है, इसे हम आमतौर पर सीपी के रूप में हम जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सीपी के रूप में जानते हैं हम इसको, सीपी। इसमें क्या कहा गया है कि सेरेब्रल पॉल्सी आमतौर पर सीपी के रूप में जाना जाता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में सामान्य गति को प्रभावित करती है। ये शरीर की जो हमारी इंटरनल पावर होती है, जो इंटरनल गति होती है, मोशन होती है, उसको ये प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। इसकी गंभीरता डिग्री में होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सीपी मुद्रा का चलन, मुद्रा चाल और सीपी मुद्रा का चाल मांसपेशी की टोन और आंदोलन के समन्वय के साथ समस्याएं पैदा करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं शब्द सेरेब्रल को बोलते हैं मस्तिष्क के सेरेब्रम। अब हमारा आता है शब्द सेरेब्रल का शब्द का अर्थ क्या होता है। सेरेब्रल शब्द का अर्थ मस्तिष्क के सेरेब्रम को संदर्भित करता है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो मोटर फंक्शन को नियंत्रित करता है। मतलब ये है सेरेब्रल एक मस्तिष्क का सेरेब्रम को संदर्भित करता है। ये सेरेब्रम मतलब मस्तिष्क के सेरेब्रल से ही लिया गया है, जो मस्तिष्क, जो दिमाग, हमारे जो माइंड का वह हिस्सा होता है जो मोटर फंक्शन को नियंत्रित करता है, ठीक है। पॉल्सी शरीर के कुछ हिस्सों में स्वैच्छिक आंदोलन के पक्षाघात को वर्णन करता है, ठीक है। स्वैच्छिक पक्षाघात के वर्णन करता है। और सेरेब्रल पॉल्सी स्थितियों का समूह है। क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी स्थितियों का समूह है। सेरेब्रल पॉल्सी स्थितियों का एक समूह है जो गति या आसन के पुराने विकारों की विशेषता। ये मूल रूप से कॉर्टिकल जीवन के शुरुआती दिनों में ही प्रकट होता है और ये प्रगतिशील बीमारी का परिणाम नहीं है। ये कहा जा सकता है ये दीर्घकालीन के लिए होता है, ये लघुकालीन वाली बीमारी होती है सेरेब्रल पॉल्सी, और स्थितियों का समूह होता है जो गति को आसन के पुराने विकारों की विशेषताओं को दर्शाता है। ये मूल रूप से कॉर्टिकल होती है, जीवन के शुरुआती दिनों में ही प्रकट होता है। जैसे जैसे बाल्यावस्था उत्पन्न होती है, जीवन के शुरुआती दिनों में उसी को संदर्भित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब हमारा आता है सीपी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक। अब हमारा आता है दोस्तों सीपी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीपी की विशेषता। ये सीपी की विशेषता स्पष्टिक अध्यात्मक जैसी होती है, स्पष्टिक अवस्थात्मक, और दूसरा ऑर्थोडाइक, इसे डिस्कनेक्टिक बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या आता है दोस्तों, इन दोनों में आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन देख सकते हैं। डिफ़िकल्टी विद फाइन मोटर स्किल ड्यू टू जर्के रिफ्लेक्स, झटकेदार सजगता के कारण ठीक होना मोटर के साथ कठिनाई में। और एक होता है कठोर मांसपेशियाँ, जिसे बोलते हैं हाइपरटोनिया, ठीक है। और एक अंतररंजित सजगता, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब आता है एथोडाइक। क्या था दोस्तों? एथोडाइक, डिस्कनेक्टिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें आता है झटके की अशक्ता, अनैच्छिक सजगता, मांसपेशी की सुर में बदलाव और हाइपरटोनिया, ठीक है। और धीमी गति से चलने वाली गति इसके अंतर्गत आती है। सारी ये सीपी की विशेषता है। आपने जो देखा ये सीपी की विशेषता हो गई दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गलती से कट गया सब दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। अब हमारा आता है लास्ट 2.1 के टॉपिक में। 2.1 के टॉपिक में सेरेब्रल और पोलियो आता है हमारा, पोलियो 2.1 में पोलियो।
पोलियो, ठीक है। पोलियो में क्या कहा गया दोस्तों? पोलियो जिसे पोलियो शिशु पक्षाघात भी कह सकते हैं। जैसे पोलियो को हम जिसे पोलियो शिशु पक्षाघात को भी कहा जाता है। ये अत्यधिक संक्रामण क्या है? ये अत्यधिक संक्रामक वायरल और बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला कर सकती है। ये लक्षणों की विशेषता होती है और ये हल्के पैरालिटिक संक्रमण से लेकर कुछ ही घंटों में कुल पक्षाघात तक होती है। कहने का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि पोलियो जिसे पोलियो शिशु पक्षाघात भी कहा जाता है। शिशु पक्षाघात ये बच्चे के नर्वस मतलब तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ये बच्चों के नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट हमला कर सकती है। इसकी विशेषता होती है हल्के पैरालिटिक संक्रमण से लेकर कुछ ही घंटों में कुल पक्षाघात तक होती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें ये रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके विवरण में क्या कहा गया दोस्तों कि ये पोलियो माइलिस्टिक्स कहा जाता है। पोलियो को हम पोलियो माइलिस्टिक्स भी कहते हैं। पोलियो माइलिस्टिक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन ग्रीक के उपसर्ग पोलियो का अर्थ होता है ग्रे होता है। पोलियो का अर्थ ग्रे होता है जो माइलो की रीढ़ को संदर्भित करती है, रीढ़ की हड्डी को संदर्भित करती है, माइलो की रीढ़ की हड्डी को संदर्भित करती है। और ये किसी चीज़ की सूजन को संदर्भित करता है, को संदर्भित करता है। इसलिए जब हम इन सभी शब्दों के एक साथ जोड़ते हैं तो हम रीढ़ की हड्डी के ग्रे मैटर या पोलियो माइलिस्टिक्स के सूजन को दर्शाते हैं। जब हम दोनों को जोड़ते हैं, मैटर ग्रे मैटर या पोलियो माइलिस्टिक्स को सूजन भी कहते हैं, एक साथ जोड़ने के सभी को जोड़ते हुए हमें ये निकलता है, ये हमारा ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये कहाँ से निकला? प्राचीन के ग्रीक उपसर्ग से। पोलियो का अर्थ ग्रे से होता है जो माइलो की रीढ़ की हड्डी को संदर्भित करता है, ठीक है। समझ गए इतना यहाँ तक? अब दूसरा क्या कहता? पोलियो माइलिस्टिक्स ये शिशु पक्षाघात का एक वायरल संक्रमण है। मतलब शिशु मतलब बच्चों को डायरेक्ट यहाँ पे हमला करती है और उससे संक्रमण मतलब से इफेक्ट करती है, जिस कारण बच्चों को ये संक्रमण तेज़ी से फैलता है जो उसके शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी, मतलब इस रीढ़ की हड्डी उसे बोलते हैं केशुरकी, इसको दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? केशुरकी, कशेरुक के अंदर स्थित रीढ़ की हड्डी के नसों को प्रभावित करता है। जो बच्चों के जो शिशु होते हैं, शिशु के पोलियो जो इसके रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती है ना, उस नसों को प्रभावित करती है, ठीक है। ये पोलियो माइलिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। यह संक्रमण मांसपेशियों के स्थायी पक्षाघात को कारण बन सकता है। पोलियो माइलिस्टिक्स ज़्यादातर 15 साल के बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। तीव्र चरण के बाद रोग दूसरों के लिए संचारी नहीं होते क्योंकि पोलियो माइलिस्टिक्स मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता। पोलियो माइलिस्टिक्स वाले बच्चे की बौद्धिक क्षमता बरकरार रहती है, मतलब उसको माइंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पोलियो सिर्फ उसकी सूजन रीढ़ की हड्डी में, हमने यहाँ पढ़ा था ना, रीढ़ की हड्डी के नसों को प्रभावित करती है, रीढ़ की हड्डी के नसों को प्रभावित करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं दोस्तों? अब हमारा आता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी के चोटे। रीढ़ की हड्डी के चोटे में क्या कहा गया दोस्तों? रीढ़ की हड्डी के चोटे रीढ़ की हड्डी की किसी भी हिस्से को रीढ़ की नहर के अंत में नसों को नुकसान, अक्सर चोट की जगह नीचे ताकत की सनसनी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी की नसों के अंतर्गत के नसों के नुकसान, अक्सर चोट की जगह नीचे ताकत, सनसनी और शरीर के अन्य कार्यों में स्थायी परिवर्तन का कारण बनती है। चिकित्सा प्रदाता रीढ़ की हड्डी को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, ठीक है। ये हमारा 2.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्त। हमारा 2.1 यूनिट क्लियर हो गया दोस्तों।
तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और अच्छा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, और वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। आप वहाँ पे इस PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।